हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना और हमारे साथ है जीएसटी एक्सपर्ट राघव चतुर्वेदी जी। वेलकम टू द शो राघव जी। जाहिर तौर पर जीएसटी एक्सपर्ट आपने सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो चर्चा जिसकी पूरी दुनिया इस वक्त यहाँ पर यूं कहें कि खासतौर पर भारत के अंदर दरअसल चर्चा हो रही है। दुनिया में इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत ट्रम्प के लिए भी, लेकिन ये पहला पहलू हमारा नहीं है इस वक्त की चर्चा का। और यहाँ पर जो एक बड़ी राहत दी गई है दिवाली से पहले, मान लीजिए कि एक बम्पर धमाका है आप लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया वो पूरा हो गया है। जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी इसे कहा जा रहा है। कितनी राहत है, क्योंकि कह रहे हैं कि मध्यम वर्गीय है और लोअर मिडिल क्लास जो है उसको बहुत बड़ी राहत है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो आप लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो सस्ती हो गई हैं और शौक माफी हो गए हैं। अब 2 स्लैब है, मुझे लगता है हर आम आदमी को अब रट भी गया होगा कि 5% और 18% और 12%, 28% हट गया है। क्या सस्ता हुआ, क्या सस्ता नहीं हुआ है, क्या महंगा हुआ है, ये लिस्ट आपके पास आ गई होगी। लेकिन इसमें भी एक बहुत सारे कंफ्यूजन है और बहुत सारे हिडन सवाल है जिसकी क्लैरिटी हम लेने की कोशिश राघव चतुर्वेदी से करेंगे। राघव जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, लोगों के अंदर एक डर बैठा हुआ है और लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन भी है कि सरकार ने कहा कि 2 स्लैब है, जीएसटी काफी हद तक तो हमने सस्ती ही कर दी है, जो रोजमर्रा की चीजें ने 5% के स्लैब में हमने ला दिया है। लेकिन क्या वाकई आम आदमी को इसका फायदा मिल पाएगा? कस्टमर को क्या फायदा मिल पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोड्यूसर को फायदा मिल जाए या जो सर्विस दे रहा है उसको फायदा मिल जाए? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इसके लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा गया था वित्त मंत्री जी से, और पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो जीएसटी में जो भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसमें सरकार ने अल्टीमेटली किया ये है कि वो जो टैक्स अपने एंड पर चार्ज करती थी उसको तो रिड्यूस कर लिया। अब पर सीमेंट का एक एग्जाम्पल लें, जहां 28% टैक्स लगता था, अब 18% की स्लैब में वो आ गया। इस केस में आइडली या एसी, फ्रिज, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस की हम बात करते हैं वो सभी में टैक्स रेट में मेजर शिफ्ट है, 10% का एटलीस्ट शिफ्ट है। बात ये होती है कि क्या ये 10% का जो शिफ्ट है, 1 लाख रुपए की यदि बाइक है सपोज, जिसपे भी पहले 28% लगता था, अब 18% हो गया, तो क्या एक्चुअल में 10,000 रुपए बचेंगे आदमी की जेब में? होना तो यही चाहिए मैम। लेकिन कल जब प्रश्न पूछा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जो जवाब दिया उनकी तरफ से वो ये था कि हमें ये उम्मीद है कि इंडस्ट्री पहले की तरह ही अपने जो शेयर्स हैं उनको शिफ्ट करेगी, मतलब आदमी को उसका फायदा देगी। इससे एक चीज तो ये स्पष्ट हुई कि सरकार किसी तरीके की नीति नहीं बनाना चाह रही है, सरकार किसी तरीके की कोई बॉडी नहीं बनाना चाह रही है जो ये देखेगा कि भाई प्रॉफिटरी बॉडी जिसे कहा जाता है कि भाई कोई उत्पादक जो है वो अपना मुनाफा ना बढ़ा ले क्योंकि सरकार ने कुछ कम किया है और एंड कस्टमर तक वो फायदा ना पहुंच पाए। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का ये जवाब है कि सरकार पॉजिटिविटी ये कह रही है कि हमें विश्वास है हमारी इंडस्ट्री पे कि वो इस फायदे को एंड कस्टमर तक पहुंचाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार का विश्वास बना रहता है या ये टूटता है, क्योंकि अगर ये टूटा तो इतने बड़े रिफॉर्म्स का कोई फायदा नहीं। यानी कुल मिलाकर हमें अभी भरोसे से काम लेना होगा प्रोड्यूसर्स पर और जो सर्विस दे रहा है उस पर। अच्छा, एक चीज कोई मैकेनिज्म इन्होंने नहीं शो किया है, मैकेनिज्म होता तो ज्यादा बेहतर रहता। मेरा मानना यह है कि अगर कोई कमेटी बना दी जाती जो इस पे नजर रखती कि भाई कोई प्रोड्यूसर जो है वो रेट्स तो नहीं बढ़ा रहे तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन फिलहाल सरकार ने खुद को इससे अलग रखा है। चलिए देखना होगा इसका बाजार पर कितना असर होगा। अच्छा, एक चीज और है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है क्या उसमें भी कोई चेंज है? जी मैम, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वैसे तो कोई चेंज नहीं है, फाइलिंग प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। एक नया पॉइंट जो है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रिलीज थी उसमें कहा गया है कि जो छोटे व्यवसायी हैं जो 2.5 लाख रुपए तक की आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि जिस भी सेगमेंट में व्यक्ति काम करता है, सपोज वो 5 लाख रुपए के सेगमेंट 5% वाले सेगमेंट में काम करता है, तो 2,50,000 डिवाइडेड 5 into 100, यानी अगर वो 50 लाख रुपए तक का माल बेचता है और 2.5 लाख रुपए तक की आईटीसी को यूज करता है, तो ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग तरीके से अप्लाई कर पाएगा। अभी तक प्रैक्टिकली हो क्या रहा है मैम, हम डे टू डे में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है रजिस्ट्रेशन आने में। लेकिन जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि छोटे व्यवसायी जो सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक के आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको 3 दिन में ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा। यानी आज मैंने अप्लाई किया और चौथे दिन मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इट जनरली डज नॉट हैपन इन टुडेज टाइम, इट टेक्स टाइम। और जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर सपोज मुझे
4 दिन बाद कहीं अप्लाई करना है विद जीएसटी नंबर, एंड आई वाज नॉट अवेयर इनफ कि मैं पहले से उस जीएसटी नंबर को रखता, तो अधिकतर समय ये होता है कि मैं अप्लाई ही नहीं कर पाता। पर अगर ये इस चेंज को ला रहे हैं जिसका मैकेनिज्म अभी तक इन्होंने नहीं बताया है, तो ये अच्छी चीज होगी नए व्यवसायियों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी जुड़ना शुरू किया है और हमें देखना शुरू किया है। अपने दर्शकों को बता दें कि जीएसटी जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल दर्शकों की तरफ से भी आ रहे थे। तो लाइव आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जीएसटी एक्सपर्ट आपके सामने राघव चतुर्वेदी जी हैं और उनका जवाब आपको देंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं। एक सवाल राघव जी, मुझे ये बताइए कि क्या जीएसटी लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट में भी कोई चेंज है? जी, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब हमारे जितने भी ग्रुप्स और काउंसिल्स थे, जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशंस थे, उन्होंने अपनी रिटन जो रिक्वेस्ट थी वो दी हुई थी। असल में अभी तक होता क्या है मैम कि 40 लाख रुपए की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है ट्रेडिंग सेक्टर में और 20 लाख रुपए की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है सर्विस सेक्टर में। यानी यदि मैं सपोज अपना ही एग्जांपल लेता हूं, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूं, टैक्स कंसल्टेंसी का मेरा एक वर्क है, मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी करता हूं, तो यदि मेरे एनुअली 20 लाख रुपए से ज्यादा के मैं सर्विसेज सेल करता हूं, देन आई एम रिक्वायर्ड टू गेट ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और उसके बाद होगा क्या, दैट एवरी टाइम व्हेन आई गिव सर्विसेज टू समवन एल्स, इट विल ऐड ए 18% जीएसटी ऑन इट। यानी अगर मैं 1000 रुपए का ही कंसल्टेशन पहले दे रहा था या 10,000 रुपए का ही कंसल्टेशन पहले दे रहा था, तो अब उसमें 180 रुपए या 1180 रुपए एडिशनल जुड़ जाएंगे, विच इज टू बी बॉर्न बाय द सर्विस जिसने ली है उसके द्वारा। इसलिए कहा जाता था क्योंकि 20 लाख रुपए इज नॉट ए बिग अमाउंट, यू नो। आज के समय में 20 लाख रुपए को थोड़ा सा बढ़ाने की उम्मीद थी। ऐसे ही ट्रेडिंग के केस में ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि इसको बड़े रिफॉर्म्स के तौर पे इन लिमिट्स को 75 लाख, 1 करोड़ या 50 लाख सर्विस के लिए कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक फिलहाल उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। मतलब इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में तो उसे नहीं बतलाया गया है और नहीं बतलाया गया, यानी आने वाले कुछ समय तक यही थ्रेशोल्ड रहने वाली है, इसमें तब्दीली अभी नहीं की। अच्छा, हम ये बहुत दिनों से मांग भी थी आम लोगों की कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे कम से कम जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। ये एक अच्छा कदम है, जीरो जीएसटी कर दिए। तो जीरो जीएसटी मतलब जीरो जीएसटी मारे ना, उसमें कुछ हिडन तो नहीं है? नहीं मैम, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वाकई एग्जम्प्ट हो गई है, क्योंकि किसी और तरीके की इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है ना। जनरल इंश्योरेंस जो है, जैसे होम इंश्योरेंस हुआ या फिर व्हीकल इंश्योरेंस हुआ, इनकी रेट्स को रिड्यूस किया है। और जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, यानी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस, द वर्ड पर्सनल पे स्ट्रेस दिया गया था कल भी वित्त मंत्री जी द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफिस में एक साथ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस वगैरह लिए जाते हैं, दे विल स्टिल बी सब्जेक्ट टू ए जीएसटी रेट। बट अगर मैं पर्सनली अपने लिए इंश्योरेंस लेता हूं, चाहे वो हेल्थ हो या टर्म हो या लाइफ हो, तो मुझे एग्जम्प्ट कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी जो एडिशनल बर्डन मुझ पर पड़ता था वो नहीं पड़ेगा। एंड इट इज ए वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज इंडस्ट्रीज एंड लेमैन इसको बहुत टाइम से रिक्वायर्ड कर रहा था, अपनी डिमांड रख रहा था कि क्यों इस पे जीएसटी लेना, जब आप ही की मदद कर रहा है आदमी, वो बाद में आपके ओल्ड एज में बर्डन नहीं बनेगा, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भीड़ नहीं बढ़ेगी, बिकॉज ही इज पेइंग समथिंग फ्रॉम नाउ टू गेट ए बेटर, यू नो, हेल्थ सर्विसेज एंड एवरीथिंग। पर अगर गवर्नमेंट इसका नहीं सुन रही थी तो इसका विरोध भी था। इस सेक्टर को बहुत पुश मिलेगा मैम, मुझे लगता है कि ये वैसा ही है जैसा दिखता है। यानी पर्सनली अगर आप टर्म और हेल्थ लेते हैं तो 0% जीएसटी ही अट्रैक्ट करेगा। ओके, नई जीएसटी रेट जो लागू हो रही है 22 सितंबर, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। कुछ ऐसी भी कमोडिटीज हैं जिस पर तुरंत लागू नहीं होंगे ये नई जीएसटी रेट्स? जी मैम, इसकी एक सेपरेट जो है नोटिफिकेशन इशू वो कर रहे हैं। उस केस में कुछ ऐसे सिन गुड्स हैं जिनकी हायर टैक्स रेट है, सेस को एडजस्ट करना एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा सेस लगा करता था। सरकार एकदम उस रेवेन्यू को छोड़ेगी तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो टाइम ले सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज पर नवरात्रि के पहले दिन से ही ये फायदे लोगों को मिलने लगेंगे। मेडिसिन पे जीएसटी का क्या असर होने वाला है? जी मैम, बहुत अच्छा मूव है मेडिसिन पे भी। अधिकतर मेडिसिन जो थी वो 12% टैक्स रेट की कैटेगरी में आती थी, एक जनरल शिफ्ट 5% पर लेकर आए हैं। 7% इज गुड अमाउंट के जो कम होगा जनरल हर कमोडिटी पे। कैंसर और कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज की जो एसेंशियल मेडिसिन थी
उन पर पहले 5% किया गया था। सबसे पहले तो 12% लगता था, बीच में आई थिंक 36 या 37th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में उनको रिड्यूस कर 5% कर दिया गया था। उन्हें अब और घटाकर निल में लाया गया। तो निश्चित तौर से एक सहानुभूति भरा कदम है। एक आदमी जो आर्थिक स्थिति में कमाने लायक नहीं है, बीमार है, उसको यदि दवाओं में कुछ सरकार रियायत दे रही है तो वेलकम मूव है, इसमें कोई समस्या नहीं। और जीएसटी रिफॉर्म्स का मेडिकल डिवाइसेस पे तो मैंने आपसे सवाल ले लिया। अगर बड़ी कार और एसयूवी की कार की मैं बात करूं तो अब यूनिफॉर्म रेट क्या रहने वाला है? जी मैम, बड़ी कार्स की मतलब कार को दो कैटेगरी में बांटा गया है। 12% का पहले कॉन्सेप्ट जो लाने की कोशिश की गई थी, असल में होता क्या था, कार को भी आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो न्यू कार्स हो गई और एक सेकंड हैंड कार्स हो गई। तो सेकंड हैंड कार्स को 12% किया था इन्होंने, तो वो तो अब 5% में आ गया दोबारा। तो अगर यूज्ड कार है तो आपको 5% ही उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर नई कार है तो उस पर 18% है। लेकिन 350 सीसी से ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाली जो बाइक्स और मोटर कार्स हैं, उनको हाई एंड लग्जरी गुड्स मानते हुए 40% टैक्स रेट में डाला गया है। तो दैट इज ओके। अगर कोई आदमी इतनी महंगी गाड़ियों को अफोर्ड कर रहा है, देन ही शुड बी पेइंग मोर टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। नहीं, लेकिन इसमें पहले से लगने वाला कंपनसेशन सेस शामिल है या नहीं? जी मैम, वो होता वही था, कान को चाहे आप इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात बराबर रहती है। पहले 28% प्लस 12% कंपनसेशन सेस होता था, तो इससे 40% की जो है सम निकल के आती थी। अब डायरेक्ट उस पर 40% जो है टैक्स कर दिया गया है, सेस को हटा दिया गया है। तो बात वही है, 40% में आप सेस को इंक्लूड मान सकते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री पे क्या असर है जीएसटी जो अब रिफॉर्म होकर आएगा? बिल्कुल फायदा है मैम। पहले जो थे हाई एंड डाइनिंग जो होती थी, जो बड़े होटल्स थे जहां पे 7,500 से अबव जो होता था, स्टे होता था, उनपे पहले 1000 और मतलब होटल इंडस्ट्री की जीएसटी रेट्स को काफी सारे चेंजेस देखने पड़े हैं। बार बार सरकार इस पर रूल बनाती थी और वो बदल जाता था। पहले 1000 रुपए तक के रेंट वाले जो रूम्स होते थे उन पर एक अलग टैक्स रेट होती थी और उससे ऊपर अलग। अब 7,500 को उस कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। अब उन पर जो है 28% की जगह 18% जो है टैक्स लगेगा। तो एक एंड कस्टमर को जो वहां जाकर अपनी सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसकी पॉकेट पर कम भार पड़ेगा। भारी भरकम टैरिफ जो लगाया है ट्रम्प की तरफ से, तो उसमें सबसे ज्यादा जो धक्का लगा था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगा था, क्योंकि अच्छा खासा हम वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं। अब टेक्सटाइल पे यहाँ पर काफी हद तक जीएसटी को कम कर दिया गया है, तो जाहिर तौर पर एक अच्छा मूव कहा जा सकता है, कम से कम उस सेक्टर उस इंडस्ट्री को बूम लाने के लिए। लेकिन आम आदमी के लिए इसका क्या फायदा होने वाला है? निश्चित बात है मैम। मतलब अगर आप इंडस्ट्री के सेक्टर से भी सोचेंगे तो भी आम आदमी का फायदा समझ में आएगा। सरकार को ये बहुत पहले समझ में आ गया था कि एक मेजर पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल के होते हैं। सरकार के इसी कदम को रोकने के लिए सामने वालों ने कहा कि नहीं साहब, टेक्सटाइल पे एडिशनल ड्यूटी है। अब सरकार के सामने दो समस्या थी। पहली चीज तो कपास का इंपोर्ट, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के कई जिलों में, महाराष्ट्र में कई भारी वर्षा से कपास जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, उस पर धक्का लगा था। तो एक इंपोर्ट को एक्सटेंड किया गया था दिसंबर तक, बाहर से कपास मंगाने के लिए अलाउ किया गया है, जैसा कि जरूरत थी इंडस्ट्री को। प्लस फिर जब इंडस्ट्री बनाने लगेगी तो उसका कंजम्पशन कहाँ होगा, क्योंकि पहले तो जो प्रोडक्शन होता था वो एक्सपोर्ट हो जाता था। तो डिमांड बनी रहे लोगों के बीच, इसलिए उसको 12% से घटाकर 5% की टैक्स रेट पर लाया गया है। इससे एंड कस्टमर को प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, और जब सस्ते मिलेंगे तो हो सकता है आदमी 2 की जगह 3 ड्रेस परचेज करे, अपने बच्चे को 2 की जगह 3 ड्रेस परचेज करवाए। इससे वो जो एडिशनल एक ड्रेस परचेज हो रही है वो 150 करोड़ के देश में काफी अच्छी डिमांड ला सकती है, और सरकार का मेरे ख्याल यही पीछे में हम अपने सामान को कहना का मतलब है कि खपत बढ़ाना चाहते हैं। ये एक बात यहाँ पर ट्रम्प के लिए हो सकती है। ये एक अच्छा मूव है राघव जी। लेकिन चूंकि हमारा देश जो है वो त्योहारों का देश है, हम सेलिब्रेट करते हैं हर एक चीजें, और जब सेलिब्रेट करते हैं, जब त्योहार बनाते हैं, क्योंकि अब तो देखिए 22 सितंबर से शुरुआती होती है त्योहारों की, और दिसंबर तक ये त्योहार का सिलसिला चलता रहेगा। तो हम लोग सब सज धज के और नए कपड़े पहनने का हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। तो आपने कब बताया कि यहाँ पे टेक्सटाइल तो अब बूम करेगा, क्योंकि कपड़ों पे तो अब जीएसटी कम ही कर दी गई है, जूतों पर भी जीएसटी, चमड़े के व्यापार जो करते हैं उनके बारे में आप बताइए कि उनको भी किस तरीके से फायदा मिलने वाला है। जूतों में भी मैम पहले 2 क्लासिफिकेशन थे। 1000 रुपए से ऊपर जो थी उसकी टैक्स रेट अलग थी, 1000 रुपए से नीचे की जो फुटवेयर्स होते थे उनकी टैक्स रेट अलग थी। अब उसको बढ़ाकर 2500 रुपए तक कर दिया गया, यानी 2500 रुपए तक के जो शूज हैं वो जो है 5% की टैक्स रेट में आएंगे, और उससे
ऊपर जो शूज हैं वो जो है 18% की टैक्स रेट में रखे गए हैं। तो निश्चित बात है 2500 रुपए तक के जो जनरल हमारे देश में जो फुटवेयर यूज करते हैं लोग, उनको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा और इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्या सस्ता हुआ ये तो लोग जान रहे हैं, ये तो आप एक सरसरी निगाह से बता ही दीजिएगा, लेकिन अब महंगा क्या हो गया पहले ये बताइए। मैम महंगा तो ओवरऑल कुछ भी नहीं होने वाला, मेरी जो समझ कहती है। कारण उसका यह है कि 28% वाली स्लैब जब वैनिश हुई है तो उसकी कमोडिटीज को या तो 18% में लाया गया है और या फिर वो 5% में आई है या टैक्स फ्री हुई है। अपवर्ड रिवीजन तो नहीं ही हुआ है चीजों का अभी तक की लिस्ट में। हालांकि सरकार की आगे मंशा ये है कि रेगुलर टैक्स स्लैब्स जो रहेंगी वो 5% और 12% रहने वाली हैं एंड दे कैन स्लैब थिंग्स बिटवीन दीज टू स्लैब्स। यानी कभी ऐसा लगता है कि भाई 5% वाली कोई ऐसी कमोडिटी है विच शुड नॉट बी देयर, तो वो उसे 12% में शफल कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि कोई भी चीज महंगी तो नहीं होने वाली है। जो फर्स्ट पॉइंट हमने बात की थी कि अगर खुद प्रोड्यूसर ही उसकी रेट नहीं बढ़ा देता है सरकार के साथ और उसकी भावनाओं के साथ, हमारे विश्वास के साथ चीट नहीं करता है, तो कुछ भी महंगा नहीं। ये सब तो नैतिकता पे छोड़ दिया है सरकार ने। जी जी जी, अभी तो सरकार की यही मंशा है। हाँ, इसके लिए कोई रास्ता आपको लगता है कि निकाला जाता तो शायद असल में आम आदमी को फायदा मिलता? निश्चित तौर से मैम, मैं पहले मतलब इससे पहले भी जिन डिस्कशंस में शामिल हुआ हूं उसमें मैंने यही कहा कि आज के दौर में जब नैतिकता एक बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ अवयव है, उसमें थोड़ी सी पाबंदियां जब होती हैं तो लोग ज्यादा कॉशियस होके अपना काम करते हैं। लेकिन सरकार का मानना ऐसा है, और सरकार क्योंकि है वो ट्रेड बॉडीज के और काउंसिल्स की नजर में रहती है, उनके साथ मीटिंग्स करती है। हो सकता है इन लोगों ने बिल्कुल ही विश्वास दिलाया हो कि साहब नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल आप बाकायदा हमें दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी भी हो रहा है ना। 15 अगस्त को तो सरकार ने अनाउंस ही किया, मतलब लाल किले से अनाउंसमेंट ही हुआ है और 22 सितंबर से ये लागू होने वाले हैं। तो इस बीच में काउंसिल बनना या उसकी बॉडी की पावर्स को डिसाइड करना, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो रेड टेपिज्म से खुद को बचाना भी चाह रही है। भाई कोई बॉडी बन जाती है और कल को उसी पे आरोप लगने लगते हैं कि ये काम नहीं करने दे रही, तो सरकार ने एक बेटर वे चूज किया है आगे बढ़ने का कि भाई एक बार को इंडस्ट्री पे छोड़ते हैं। अगर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मेजर अमाउंट में रिपोर्ट होगा तो शायद सरकार इसके लिए आगे कोई और बॉडी बनाए। आप क्या लगता है कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छूटा जो आम लोगों को जानना बेहद जरूरी है? अच्छा, इसके साथ साथ मेरा एक पॉइंट और भी है कि ईज ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं, क्या अब ये होने वाला है इस रिफॉर्म के जरिए? जी मैम, ईज ऑफ लिविंग एक मतलब सबसे बड़ी बात, अगर आप इस पूरे चार्ट्स को देखेंगे जो कल से सभी लोगों के पास आ रहे हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो चीजें जिनसे सबसे पहले एक मध्यम वर्गीय परिवार इफेक्ट होता है, उनकी रेट्स को एक अच्छा कट मिला है ना। और मेरा मानना यह है कि जो मैं जीवन भी ऐसे जीता हूं मैम, कि जो चीज पॉजिटिव मिल रही है वो बेशक कम हो, लेकिन वो मिल रही है इसकी खुशी हमारे जहन में होनी चाहिए, है ना। तो अगर कोई कहता है कि साहब ये जीएसटी भी तो इन्हीं ने लगाया था, कम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो अगर वो कम नहीं करते तो हम क्या करते। तो कम यदि हुआ है तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, और जिस परसेंटेज में ये कम हुआ है, निश्चित बात है एक और मैं आपके साथ अभी क्योंकि समय कम है नहीं कर सकते, मैंने एक वर्किंग की है, हमारे ग्रुप ने मेरे स्टाफ के साथ मिलकर हमने एक वर्किंग की है कि एक जनरल हाउस होल्ड जिसके घर का एक्सपेंस 25 से 27 हजार रुपए हुआ करता था, उसको समवेयर अराउंड 4500 से 4700 रुपए का एक स्टैंडर्ड कमोडिटीज की लेंगे तो एक बचत होती है। एंड 4500 से 4700 रुपए एक अच्छा अमाउंट है, क्योंकि मैं साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम करता हूं। अगर उसी अमाउंट को एसआईपी में डाल दिया जाए तो 20 साल बाद आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर इस दृष्टिकोण से कोऑर्डिनेट किया जाए तो निश्चित बात है कि ईज ऑफ लिविंग के लिए सरकार का बढ़ता हुआ कदम है, जिसका फायदा लोगों को मिलेगा। कोई अहम जानकारी जो हमारी चर्चा में छूट रही हो, आप चाहते हैं कि उसको आम बस एक आखिरी चीज ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के मन में जहन में एक सवाल है कि भाई 22 तारीख से तो ये लागू होने वाले हैं, तो 22 तारीख से पहले क्या होगा, 22 तारीख के बाद क्या होगा। तो 22 तारीख से पहले आपको वही टैक्स रेट्स पे करनी होंगी जो उनकी एग्जिस्टिंग रेट्स हैं। 22 तारीख के बाद नई रेट्स आ जाएंगी, तो ये कस्टमर के एंड से तो सॉर्टेड है। पर क्योंकि मुझे व्यापारियों के साथ डील करना है, मैं उन्हीं को कंसल्ट करता हूं। तो अगर कोई व्यापारी वहां सुन रहा है और जिसके मन में ये विचार है कि भाई 22 तारीख के बाद मुझे क्या करना होगा, क्या मेरी एग्जिस्टिंग, क्योंकि अभी सपोज किसी के पास सीमेंट का स्टॉक है,
तो उसने 28% टैक्स पे कर रखा हुआ है वो स्टॉक, आगे वो 18% में होने वाला है, तो इसमें क्या कुछ होगा? तो सरकार ने भी अभी कोई क्लियरिटी नहीं दी है। सरकार ने इस क्वेश्चन के रिप्लाई में फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि जो भी प्रोसीजरल चीजें हैं वो आने वाले समय में वो डिस्क्लोज करेंगे। तो हो सकता है सरकार की कोई जीएसटी काउंसिल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा आता है तो उस पर हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। अभी मोटी बात यह है कि 22 तारीख से पहले सब कुछ वैसा जैसा था और 22 तारीख के बाद सब कुछ नया जीएसटी रिफॉर्म, न्यू एज जीएसटी। और दिवाली से पहले ये दिवाली बनाने का मौका है, इस बार सरकार ने दे दिया है। बिल्कुल। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप जरूर लिखकर भेजिए, हम कोशिश करेंगे राघव जी से जुड़ने की और उनके जरिए आप तक जवाब पहुंचाने की, अपनी रिसर्च टीम के जरिए आप तक, विशेषज्ञों के जरिए आप तक जवाब पहुंचाने की। राघव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत मुझे